हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। वेलकम टू योर एसएसटी क्लासेस। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 14 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ढेर सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग भी हैं जिनको सपोर्ट की नीड है, राइट। तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे स्कीम्स को रन करती है सो दैट कि जितने भी हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं हम उनको सपोर्ट कर पाए और अपने लेवल पे ला पाए। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट गवर्नमेंटल स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में हमें बच्चों क्या दिया हुआ है? सीमा कम फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड। सीमा बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आती है एंड हेंस शी इज अनेबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। और इसी वजह से वो अपनी डॉटर को स्कूल भी नहीं भेज पाती। She has no clue about how she will manage to do so. उसके पास कोई भी क्लू नहीं है कि कैसे वो मैनेज करेगी अपने डॉटर को स्कूल भेजना। She shared her concern with one of her neighbors. उसने क्या किया? अपने पड़ोसी से अपना जो कंसर्न है वो बताया। तो सीमा ने क्या कहा? हेलो तारा, I am very nervous about my economic situation because the school fees are very high. उसने क्या बोला? उसने कहा तारा सुनो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके क्योंकि स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल में भेज पाऊंगी। तो तारा ने क्या कहा? तारा ने कहा सीमा, nowadays the government is helping girl child complete their studies through a scheme called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तारा ने क्या कहा? तारा ने कहा कि सीमा, आजकल के दिन में गवर्नमेंट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है गर्ल चाइल्ड को ताकि वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर पाए, और उस स्कीम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सीमा ने क्या कहा? सीमा ने कहा थैंक यू तारा फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट इट। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया इसके बारे में। मैं डेफिनेटली कहाँ जाऊंगी? गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगी और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करूंगी, राइट। सो बच्चों, देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। हमारे इंडिया में बिलियंस ऑफ पीपल है और हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाना है और हेल्प करना है पीपल ऑफ इंडिया को, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉन्च किया इसको बच्चों, बहुत सारे स्कीम्स को। तो हम क्या करने वाले हैं? हम उन्हीं स्कीम्स को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो बच्चों, जो मनरेगा था विच इज नोन फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो फॉर्मली नोन एज दी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको हम पहले क्या बोलते थे बच्चों? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते थे, जो कि एक सोशल वेलफेयर मेजर था और उसको डिजाइन किया गया था इंश्योर करने के लिए राइट टू वर्क, ताकि सारे लोगों को काम करने का मौका मिला, ताकि सारे लोगों को काम करने का मौका मिले। दिस प्रोग्राम इंश्योर्स दैट, इस प्रोग्राम ने क्या इंश्योर किया? इसने इंश्योर किया कि जितने भी हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो रिसीव करे एम्प्लॉयमेंट को विद वेजेस फॉर 100 डे ईच ईयर। मतलब कि उन्हें क्या मिले बच्चों? एम्प्लॉयमेंट तो मिले, साथ में ही 100 डेज तक के वेजेस भी मिले, जो कि एम्फसाइज करेगा मैनुअल लेबर को इन द प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू पब्लिक वर्क। प्राइमरी गोल इज टू ऑफर सिक्योरिटी फॉर लाइवलीहुड्स। अगर हम प्राइमरी गोल की बात करते हैं मनरेगा की, तो उनका गोल क्या था?
कि उन्हें सिक्योरिटी को बढ़ाना था लिवलीहुड के अंदर, एंड डिमिनिश करना था किसको बच्चों, गरीबी को, विच मीन्स पॉवर्टी को इन रूरल रीजन्स, राइट। देन आता है बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, ये है मनरेगा वर्कर्स की, जो कि रिमूव कर रहे हैं मड को फ्रॉम अ ड्राई पॉन्ड, राइट। ऐसे ही गवर्नमेंट ने बच्चों क्या किया, छोटे छोटे काम को दिया लोगों को, सो दैट कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहें। उसके बाद बच्चों आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको हम PMMVY के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों इसको हम पहले किस नाम से जानते थे, हम इसको फॉर्मली जानते थे इंदिरा गांधी मैत्रीविता सहयोग योजना। ये क्या था, एक गवर्नमेंट रन मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम था हमारे इंडिया का। ओरिजिनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, एंड बाद में इसको रीब्रांड कर दिया गया 2017 में, एंड द इनिशिएटिव इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जितना भी हमारा इनिशिएटिव है वो कौन मैनेज कर रहा है, वो मैनेज कर रही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस प्रोग्राम ऑफर्स कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। इस प्रोग्राम में क्या देते हैं हम, जितने भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या फिर लैक्टेटिंग वुमेन होती है या फिर एज 19 एंड अबव, हम उनको क्या करते हैं बच्चों, हम उनको कैश प्रोवाइड करवाते हैं, especially for their first live birth. The aim is to provide women partial wage compensation for income loss during the childbirth and child care. इसका पहला एम क्या था, प्राइमरी एम था कि जितने भी वुमेन प्रेगनेंसी की वजह से या फिर चाइल्ड बर्थ की वजह से कमा नहीं पा रही हैं, उनको पार्शियल वेज कंपनसेशन करके देना। Additionally, it seeks to create conditions for safe delivery. और बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा कि इसकी वजह से हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सेफ डिलीवरी होने लग गई, प्रमोट हुआ गुड न्यूट्रिशन, एनकरेज किया हमने हेल्दी फीडिंग प्रैक्टिसेस को, और ओवरऑल जो मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ थी वो भी इम्प्रूव हुई। देन आता है हमारा नेक्स्ट मिशन, जिसको हमने नाम दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम NRLM के नाम से भी जानते हैं, इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। सो बच्चों हम इसको आजीविका के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था, ये एक पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव था एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसने स्टार्ट किया था बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया था, ये इनिशिएटिव लिया था विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस प्लान इज फोकस्ड ऑन द प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस प्लान का फोकस क्या था कि उनको प्रमोट करना था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू ऑर्गेनाइज द पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसका जो मेन आइडिया था वो क्या था, इनको क्या करना था, जितने भी पुअर लोग थे उनको ऑर्गेनाइज करना था, किसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, एंड मेक देम केपेबल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हमें उनको इतना केपेबल बनाना था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए। तो यहाँ पे आपके पास लोगो है जो कि किसका है बच्चों, NRLM का, राइट, जिसको हम आजीविका के नाम से भी जानते हैं। देन आता है बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMJDY के नाम से भी जानते हैं। दिस aims to make financial services available to low income and marginalized group। इसका मेन फोकस किस पे था बच्चों, इन्होंने कहा कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे किसको, जो भी लो इनकम वाले लोग हैं उनको, या फिर जितने भी हमारे मार्जिनलाइज पीपल हैं उनको। इट इंक्लूड सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज बच्चों इंक्लूड है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट्स, लोन्स, रेमिटेंस फैसिलिटीज, इंश्योरेंस एंड पेंशन्स। ये सारी ही चीजें, ये सारे ही क्या सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड थी। अब बच्चों जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था हमारे 2014 में। अंडर द स्कीम द गोल इज टू हैव एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट ओपनड इन एवरी हाउस होल्ड। इसका गोल क्या था कि हर एक घर से किसी भी एक इंसान का एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए। द गवर्नमेंट्स इंटेंशन इज टू प्रोवाइड अ बेसिक बैंक अकाउंट फॉर सेविंग्स टू पुअर। उनका मेन इंटेंशन क्या था कि वो एक बैंक अकाउंट खुलवाए किसी गरीब का, और
उसमें सेविंग्स भी होती रहे। एडिशनली दे ऑफर्ड फैसिलिटीज, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अदर फैसिलिटीज भी दी, जैसे लोन, इंश्योरेंस एंड पेंशंस। Under the scheme, if an account has been active for at least 6 months, जो भी अकाउंट है अगर वो एक्टिव है 6 मंथ तक, एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ अप टू 10,000 इज ग्रांटेड, और उनको वो क्या करते थे, जैसे ही उन्हें पता चलता था कि जो अकाउंट है वो 6 महीने से एक्टिव है, तो वो लोग ग्रांट करते थे कितना बच्चों, 10,000 रुपीज। इफ द अकाउंट इज लेस देन 6 मंथ ओल्ड, सो बच्चों अगर अकाउंट क्या है, लेस देन 6 मंथ ओल्ड है, तो उन्होंने ओवरड्राफ्ट दिया कितने का, अप टू 2,000 रुपीज इज प्रोवाइडेड। टू अवेल दिस फैसिलिटी द अकाउंट होल्डर शुड बी बिलो द एज ऑफ 65, और इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए क्या कंडीशन थी कि जो एज है वो बिलो 65 होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या है, लोगो है किसका बच्चों, आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो आपको जहां पे भी ये लोगो दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका लोगो है। नाउ कमिंग टू फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योर दैट नो वन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, हमें इंश्योर करने के लिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करे। किसके बेसिस पे बच्चों, जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें और फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करें। Some government policies aimed at providing equal opportunity and fair work distribution include जैसे कि affirmative action policies. These policies are designed to address historical inequalities by providing preferential treatment to disadvantaged group in education, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एरियाज। इसमें क्या था बच्चों, जितना भी हमारा अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज था उसमें उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, राइट, तो उसको कम करना और सबको ही क्या देना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर एरियाज में भी डेवलप करवाना। देन आता है हमारा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में EEO के नाम से भी जानते हो। दीज पॉलिसीज प्रमोट फेयरनेस, ये क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है फेयरनेस को और प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन को आपके वर्क प्लेस पे, और इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, सबके पास क्या हो, इक्वल चांस हो एम्प्लॉयमेंट का एंड करियर एडवांसमेंट का। देन आता है आपका मिनिमम वेज लॉज। नाउ मिनिमम वेज लॉ में क्या कहा था, गवर्नमेंट ऑफन सेट मिनिमम वेज, गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, मिनिमम वेज को सेट किया, उनके स्टैंडर्ड्स को सेट किया और इंश्योर किया कि सारे ही जितने वर्कर्स हैं वो रिसीव करें एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ कंपनसेशन को, और प्रिवेंट होगा इससे एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट होगी हमारी इकोनॉमिक फेयरनेस। सो बच्चों द फोर्थ वन इज कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम में क्या था, इन सम केसेस गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कोटा सिस्टम्स टू इंश्योर अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप्स इन अ वेरियस सेक्टर्स फॉरेस्टिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे सोशली बैकवर्ड जितने भी वो थे ग्रुप्स थे या फिर जितने भी लोग थे जो कि इकोनॉमिकली वीक थे, उन सभी को ही कोटा सिस्टम में इंक्लूड किया और उनको अपॉर्चुनिटीज दी ताकि वो ग्रो कर पाए। देन आता है आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है जिससे कि रिड्यूस होता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इंश्योर करता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज का। देन आता है हमारा एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, जेंडर, रिलीजन और डिसेबिलिटी। हमने क्या किया बच्चों, एंटी डिस्क्रिमिनेशन में हमने एक लेजिस्लेशन लगा दिया और एक प्रोहिबिशन लगा दिया कि हम रेस, जेंडर, रिलीजन या फिर डिसेबिलिटी के बेस पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास क्या है, इक्वल एक्सेस है एम्प्लॉयमेंट का और अपॉर्चुनिटीज का। देन आता है 7th पॉइंट विच इज स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन्होंने फोकस किया है स्किल डेवलपमेंट पे, एंड इनका एम क्या था, ताकि हम हर एक इंडिविजुअल को इक्विप बना पाए विद नेसेसरी स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन
ताकि हम क्या कर पाए, ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए क्वालिफाइड वर्कर्स का अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। देन पॉइंट नंबर 8, entrepreneurship support policies that support entrepreneurship particularly for unrepresented groups। ये किनके लिए था बच्चों, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप के लिए था। इसमें कंट्रीब्यूट किया टू अ मोर डाइवर्स बिजनेसेस। हमने क्या किया, हमने उनके जितने भी डाइवर्स बिजनेसेस थे उसके लिए उनको कंट्रीब्यूट किया, लैंडस्केप दिया एंड उनको फेयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हमने दी। ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स aims to guarantee that everyone receive fair treatment। अब जितने भी हमने 8 अपॉर्चुनिटीज पढ़ी, इनका मेन एम क्या था या फिर गारंटी क्या दिया कि सबको ही फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नाउ बच्चों कमिंग टू लेसन इको। लेसन इको में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी स्कीम्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है। उसमें से कुछ हमने पढ़े, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा भी बोला था। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये सारे ही क्या थे, ये सारे ही गवर्नमेंटल स्कीम्स थे। कमिंग टू सेकेंड वन, टू रिमूव द जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हमें जेंडर या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि सबको ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मिले थ्रू मेनी प्रोग्राम्स, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़े। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.